या अच्छा, जैसे हम बहुत सारे लोग हैं, हम देखते हैं कि आज के समय में सोशल मीडिया का ज़माना है, और सोशल मीडिया के ज़माने में हम देखते हैं कि जैसे ही हम अपना फ़ोन खोलते हैं, रील्स खोलते हैं, तो कई तरह की वीडियोस आती हैं। उसमें मैंने सबसे ज़्यादा देखा है कि शनि को लेकर लोगों को डराया जाता है। जैसे आप तो साधिका हैं, मतलब आप जितने करीब से शनि महाराज को जानती होंगी, तो मुझे लगता है कि शायद ही कोई जान पाएगा। लोगों को शनि से इतना डराया क्यों जा रहा है, एक तो मेरा ये प्रश्न है। और हम ऐसा क्या करें कि शनि महाराज का जो आशीर्वाद है वो हमें मिल सके। डराने का मेन कारण तो यह है कि जब तक आप किसी चीज से डरेंगे नहीं तब तक के आप कुछ खर्च नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। यदि आपको भय होगा कि मुझे ये शनि पीड़ा लग रही है या शनि चल रहा है और इससे मेरा अहित हो सकता है, तो सुरक्षा के लिए मैं क्या कर लूं। तो सुरक्षा के बहाने आपको खर्चा करना है, आपको कुछ पहनना है, कुछ उपचार करना है, कुछ विधि विधान करना है। तो लोगों को जिन्होंने ये मार्गदर्शन डराने के लिए देना चालू किया है, उनकी रोजी रोटी, इनकम सोर्स का साधन बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे लोग तो अपना सोर्स बढ़ाने के लिए भी ऐसा कर रहे हैं। मैंने देखा है कि शनिदेव जी का निगेटिव पक्ष कम है, पॉजिटिव पक्ष ज्यादा है। हाँ। लोगों ने निगेटिव को ज्यादा देखा है, मैंने पॉजिटिव को ज्यादा देखा है। हाँ। बस दोनों में फर्क इतना है। मैं ये नहीं कहती कि मिटाता नहीं कोई शनि जैसा, पर मैं ये दावे के साथ कहती हूँ कि बनाता भी नहीं कोई शनि जैसा। मैं ये भी नहीं कहती कि शनि के समय में आपको रोना नहीं पड़ेगा। मैं जानती हूँ कि रुलाता नहीं कोई शनि जैसा, पर यह भी दावा करती हूँ कि हंसाता भी नहीं कोई शनि जैसा, बनाता नहीं कोई शनि जैसा, बनने वाला आदमी चाहिए। बिल्कुल। तो मैंने देखा है कि यदि हम शनि के समय में वाकई में बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल रखते हैं और जो शनिदेव को पसंद है वैसा जीवन यापन करते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि ये शनि की दशा, ये 7.5 ढैया हमारे लिए तो वरदान बन जाती है। तो मैं सिर्फ लोगों के अंदर में एक यही विश्वास जगाने का काम कर रही हूँ कि स्वागत करो शनिदेव का। 7.5 आपकी वरदान है, ढैया आपका वरदान है, शनि की महादशा आपके लिए वरदान है, बस आप वेलकम करो। अच्छा, जैसे कहते हैं ना कि शनि महाराज बड़ी जल्दी नाराज भी हो जाते हैं, तो वो कौन से कारण है जिसकी वजह से शनि महाराज बहुत जल्दी नाराज होते हैं? बहुत सारे कारण हैं। यदि आप व्यसन यूज करते हैं, आप कुछ मीट मटन मांस मदिरा लेते हैं, आप अपने जीवन में किसी को बार बार हर्ट करते हैं, आपके अधीनस्थ लोगों को आप बहुत नाराज करते हैं, आपके कर्मचारियों को आप सम्मान नहीं देते, आप किसी के भी सामने किसी की भी बेइज्जती कर जाते हैं, आप लोगों के लिए एक क्रूर शासक की तरह सामने में नजर आने लगे हैं, या आपकी ज़िंदगी में लोगों के प्रति श्रद्धा भाव, विनम्रता कम हो गई है, घट गई है, तो शनिदेव जी नाराजी होने वाले हैं। शनिदेव जी कहते हैं कि हर उस व्यक्ति का मान करो, हर उस व्यक्ति का सम्मान करो जिसको आपने दीनहीन, गरीब, लाचार और मजबूर समझ रखा है। बिल्कुल। जैसे जैसे आप उनसे प्यार करना शुरू करोगे, वैसे वैसे आपकी ज़िंदगी में शनिदेव जी वरदान देना चालू कर लेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि यदि हमने हमारे जीवन में कुछ भी गलत मार्ग से धन कमाया, गलत मार्ग से यदि हमने शोहरत कमाई, झूठ के मार्ग पर चलकर यदि हमने अपनी प्रतिष्ठा पर 4 चांद लगाए, हमने लोगों के अधिकार को छीनकर अपनी समृद्धि बढ़ाई, जैसे अब लोग कहते हैं ना ये गवर्नमेंट की जगह है पर आपने कब्जा कर रखा है, है ना, अभी ये भाई की जगह है, बहन की जगह है, पर बंटवारे में आपने ज्यादा ले लिया है, उनको हिस्से से निकाल दिया है ना, किसी ने पिता की संपत्ति हड़प ली, किसी ने बुआ की हड़प ली, तो ये बहुत सारी बातें हैं। तो ये जो न्याय प्रिय शनिदेव जी हैं, ये अन्याय देख नहीं सकते, और इसीलिए ऐसे व्यक्ति जो किसी का अधिकार छीन लेते हैं और वो आए दिन किसी की पीड़ा का कारण बन जाते हैं, और किसी को भी जिंदगी में तकलीफ देने के लिए हमेशा एक कल्पना करते रहते हैं, अपनी खुशी के लिए, अपनी शोहरत के लिए, अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए लोगों को सीढ़ी बनाकर इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद में उनको दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हैं, फिर उन्हें पूछते भी नहीं कि इनके कारण आज हम इतने आगे बढ़े हैं। तो शनिदेव कहते हैं कि यदि ये नहीं होते तो तुम भी नहीं होते,
इनको तुमने सीढ़ी बनाया है, ये तुम्हारे साथ थे, तो तुमने आज इतनी शिखर पर पहुंचने के लिए सपना पूरा किया है, तो उनको भूलो मत, उनका सम्मान करो। तो बस ये छोटी छोटी सी बातें हैं, यदि कोई व्यक्ति सही समझ के लेगा ना, तो मैं समझूंगी कि नेगेटिव को पॉजिटिव बनाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम जो घर बनाते हैं, कई बार हम देखते हैं कि हम जो घर बनाते हैं, हम इसे लेके बड़ा परेशान रहते हैं कि घर कितना बड़ा होगा, मेरा घर कैसा होगा, मैं ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा, या फिर घर बनाते हुए मुझे क्या क्या ध्यान रखना है। तो ये सारे जो उत्तर हैं, ये सारे जो जवाब है, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? कौन देता है ये सारे जवाब कि हमें घर मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसा होगा, बड़ा होगा छोटा होगा, ये सारे जवाब कौन देता है? आपने प्रश्न किया है कि घर कब बनेगा, कैसा बनेगा, किसके नाम से बनेगा, ये रिजल्ट कहाँ से मिलेगा। मैंने एक किताब लिखी है, शनि और वास्तु, लगभग 15 साल पहले लिखी थी। 26 किताबें लिखी हैं, जिसमें एक किताब शनि वास्तु के नाम से है। तो उस किताब में मैंने ये दिया है जो मैं आपको बता रही हूँ। मैंने दिया है कि आपका घर कब बनेगा, कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, कौन सी दिशा का बनेगा, फैसला शनि का होगा। तो उसमें मैंने लोगों को सिखाया है। एक 12 घर की जन्म पत्रिका है, उस 12 घर की जन्म पत्रिका में मेष के शनि लग्न में बैठे हैं। मैं तो बहुत लंबे प्रेडिक्शन पर नहीं जाऊंगी, पॉइंट टू पॉइंट, जैसे 5-6 बातें हैं तो एक ही बात बताऊंगी। तो लग्न में मेष राशि के शनि बैठे हैं, जिन्हें आप नीच का शनि कह सकते हैं। ऐसे व्यक्ति का घर उसके नाम पर कभी नहीं बनेगा। अच्छा। उसने अपने नाम पर जबरदस्ती से बना भी लिया तो इसका मतलब यह है कि रहने का सुख नहीं मिलेगा उसे। जितना जल्दी होगा वो बिक जाएगा, वो मुसीबत में बिक जाएगा। दूसरे स्थान पर वृषभ में शनि, जब वृषभ में शनि महाराज जी बैठेंगे दूसरे स्थान पर, दूसरे भाव पर, तो इसका मतलब यह है कि जिस व्यक्ति की ये जन्म पत्रिका है, चाहे उसकी कमाई 2 रुपये हो या ना हो, चाहे उसकी कमाई लाखों की हो, चाहे वो किसी उम्र का व्यक्ति हो, पर घर तो उसी के नाम पर बनेगा। अच्छा। अब परिवार वाले लोग मुझे पूछने आते हैं, मुझे सबकी पत्रिकाएं दिखाकर लोग बोलने लगते हैं कि ये इतनी पत्रिकाएं हैं, आप बताइए कि इसमें घर का मालिक कौन है, किसके नाम पर घर खरीदें, बनाएं, किसके नाम पर रखें। तो उसके लिए मैं बता रही हूँ कि घर किसके नाम पर बनेगा वो क्लियर हो जाता है। तीसरे नंबर की जो पराक्रम की स्थिति है, वहां आपकी तीसरे नंबर की मिथुन राशि है। उस मिथुन राशि पर शनि महाराज बैठे हैं। मैं सिर्फ एक एक पॉइंट बता रही हूँ, इसके तो कई कई पॉइंट हैं। तो अब वो अलग विषय है, कितनी डिग्री के हैं, किसके साथ बैठे हैं, और ये मतलब बाल अवस्था में है या वृद्धावस्था में है, पर इतना लंबा तो अभी समय नहीं है। अब मैंने देखा कि ये जिसकी भी जन्म पत्रिका है, घर तो इसके नाम पर बनेगा, पर संघर्ष तो बहुत जबरदस्त रहेगा। इसके संघर्ष के नाम से तो ये हिम्मत हार जाएगा, घर बनाऊं तो बनाऊं कैसे। फिर उसको ऐसा उपाय भी बता देती हूँ। फिर उसको कहती हूँ एक काम करो कि आप 3 कुत्तों को भरण पोषण दो, 3 कुत्तों को रोज रोटियां खिलाओ, रोज उनका भरण पोषण करो, यदि मुमकिन है तो पाल लो। तो वो कहता है कि मैं तो कुत्तों से बहुत चिढ़ता हूँ, मुझे तो कुत्ते ही पसंद नहीं है, मैं कैसे उनको पाल सकता हूँ। या किसी ने कहा मुझे कुत्ते पसंद है पर परिवार वाले कुत्तों को रखना नहीं चाहते। या किसी ने कहा कि मैं तो फ्लैट में रहता हूँ, मैं तो रख ही नहीं सकता। तो मैं कहता हूँ, मेरा कहना है कि जहाँ चाहे वहाँ रहे। आप खोजो कि ऐसे घूमने वाले कुत्तों को खाना दिया करो। आप खोजो कि जहाँ कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर वो मिलने वाले हैं और आप उनकी सेवा करने वाले हो, वहाँ जाके सेवा करो। बिल्कुल। पर कुल मिलाकर ये कि 3 कुत्तों का भरण पोषण तो आपको करना है। और एक अवधि बताती हूँ उनकी पत्रिका के हिसाब से, इस अवधि तक आप इसको छोड़ो मत, आपका घर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, घर आपके नाम बन जाएगा। अच्छा। तो ऐसे ऐसे मैं उपचार भी बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि चौथे स्थान पर कर्क राशि है और शनि वहाँ विराजमान है। फिर मैं कहती हूँ कि आप शादीशुदा हो और यदि आप घर बनाना चाहते हो, तो आप अपने नाम से यदि घर बनाओगे ना, तो आपके ससुराल वालों को तकलीफ होगी। कई बार ऐसा होता है कि बेटी का घर बनता है और उसके मायके वालों की फैक्ट्री बंद हो जाती है, या मायके वालों को तकलीफ खड़ी हो जाती है, रिश्ते खराब होने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार से
अब ये 5वां घर है जिसे हम संतान का, शिक्षा का घर कहते हैं। उस स्थान पर शनिदेव जी 5वें नंबर की राशि पर बैठे हैं, यानी समझो कि 5वें घर में बैठे हैं, किसी भी राशि पर बैठे, 5वें नंबर मतलब 5वें घर में बैठे हैं। तो शनिदेव जी जब वहाँ पर बैठे हैं तो मैं कहती हूँ कि यदि यहाँ पर शनिदेव जी 5वें घर में विराजमान है, इसका मतलब यह है कि जब आपकी शादी होगी, आपके संतान होगी और फिर पुत्र संतान होगी, तो बेटे के नाम से घर बने। अच्छा, आपको इंतजार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हकदार तो वो है, उसके भाग्य से आपको खुद के घर में रहने का सुख मिलेगा। अब वो व्यक्ति कहता है कि प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, तो जॉब तो मैं करता हूँ, लोन तो मेरे नाम से निकलेगा, मैं उसके नाम घर कैसे बनाऊंगा, या बेटा है भी तो भी घर कैसे उसके नाम करूंगा। फिर अलग से मार्ग निकालते हैं कि मार्ग क्या करना है, कैसे बेटे का नाम डालेंगे, कैसे पावर ऑफ अटॉर्नी लिखेंगे, कैसे रजिस्ट्रेशन चेंज करेंगे, कैसे लोन क्लियर होने के बाद काम करेंगे। फिर बहुत सारे उपचार हैं उसके। ऐसा तो फिर देखा कि 6वें स्थान पर कन्या राशि पर शनिदेव जी बैठे हुए हैं, 6वां स्थान है। फिर हम डिसीजन लेते हैं। अभी तो मैं दिशा नहीं बता रही हूँ, अभी तो सिर्फ एक ही पॉइंट बता रही हूँ कि घर कब बनेगा, किसके नाम से बनेगा। फिर मैं कहती हूँ कि आपकी शादी हो गई है, बोले हाँ, तो बोले जब आपकी बेटी संतान होगी तो बेटी के भाग्य से आपको खुद के घर में रहने का सुख मिलेगा। अच्छा, तो इसमें बेटी का नामकरण होना आपके लिए बहुत जरूरी है। ऐसा, और ऐसा ही होता है कि पहली उसको बेटी होती है और बेटी के नाम पर घर बन जाता है। ऐसा फिर 7वां घर, जिसे हम सप्तमेश शनि कह सकते हैं, या 7वां घर जहाँ पर तुला राशि लिखी हो, उच्च के शनि बैठे हो। उच्च के शनि बैठते हैं तो हम कहते हैं कि जो आपका घर बनेगा ना, वो पत्नी के भाग से बनेगा। या तो पत्नी के नाम कर दीजिए या पति पत्नी दोनों के नाम कंबाइन कर लीजिए। पर आप अपने नाम पर यदि जूझते रहेंगे तो सफलता तो आपको नहीं मिलेगी। इसीलिए भाग तो पत्नी लेकर आइए आपकी। दूसरा ये भी कहती हूँ कि घर आपके नाम पर जरूर बनेगा, पर पहला अधिकार पत्नी का रहेगा। आप दूसरी प्रॉपर्टी बनाइए, तीसरी प्रॉपर्टी बनाइए, पर उच्च के शनि है और 7वें स्थान पर विराजमान है, इसका आप एक नहीं कई प्रॉपर्टी के मालिक बनेंगे। फिर उनको रिजल्ट निकालते हैं कि कौन सी उम्र से कौन सी उम्र के बीच में आपकी प्रॉपर्टियां आपको मिलने वाली हैं। इसी तरीके से 8वें स्थान पर शनि है और राशि वृश्चिक पड़ी है। हम कहते हैं आपके घर, आपका नाम घर में कभी नहीं रखना। आपने अपने नाम पर घर रखना यानी रोगों को निमंत्रण देना। अच्छा, आप सदा रोग में अपने आप को पाएंगे, हमेशा आप तकलीफ भोगते रहेंगे, दवाई खाते रहेंगे। वो घर तो रहेगा पर घर में रहने का सुख नहीं मिलेगा, अस्पतालों के चक्कर लगाएंगे आप। तो अपने नाम पर घर मत कीजिए। इसी तरीके से यदि भाग्य पर शनि है, अभी देखा मैंने कि धनु राशि नवम में वहाँ भाग्य पर शनि विराजमान है, तो फिर एक शब्द में बोलना पड़ता है उनको कि देखो पिताजी के जीवन काल में आपके नाम पर घर मत करना। अच्छा, नहीं तो पिताजी को खो दोगे। उनके पिता को हम निर्देश देते हैं कि आपके जीवन काल में आपकी संपत्ति आपके मोह में आकर बेटे को ट्रांसफर मत करना, आपको दीर्घायु उम्र चाहिए। तो कई बार हम अलर्ट करते हैं कि ऐसा मत करो। और हम ये भी कहते हैं कि आपके बुढ़ापे में यही बच्चा साथ देगा जिसका नवम शनि है, धनु का शनि है। ये बच्चा आपकी बुढ़ापे की लाठी है, तो इस पर भरोसा रखो। ऐसा तो ये बहुत सारी बातें होती हैं कि बाद में पावर ऑफ अटॉर्नी में आप बच्चे को दे दो। अच्छा, ऐसा फिर वो पत्नी को नहीं, दूसरे बच्चे को नहीं, उसी बच्चे के नाम पावर ऑफ अटॉर्नी बनती है जो ये धनु का शनि लेकर आए हैं। ये भी एक भविष्यवाणी है, संपत्ति पिता की किसको मिलेगी। ऐसा, और किसके नाम पर नया घर बनेगा, पुराना टूटेगा, पुरानी बिल्डिंग। तो ये भी देखा है कि वो पैतृक पुराने घर को तोड़कर ऐसा बच्चा फिर उस पर नई बिल्डिंग खड़ी करता है। घर पुराना ही रहता है पर पुराने को नया बनाता है वो। इसी तरीके से फिर यदि कर्म पर शनि है और कर्म पर 10वीं राशि पड़ी हुई है, या वृषभ लग्न है 11वीं राशि पड़ी हुई है, तो कर्म स्थान पर यदि शनि है तो इसका मतलब यह है कि वो जो घर बनेगा वो उसी व्यक्ति के नाम पर बनेगा। पर एक बात और है, यदि वो व्यक्ति व्यापारी है, बिजनेस करता है, तो कर्म स्थान पर यदि शनि है और उसके नाम पर घर बन गया, जैसे मान लीजिए कि मकर का शनि कर्म स्थान पर विराजमान है और वो बिजनेस कर रहा है और घर उसने अपने नाम पर बना लिया, इसका मतलब ये घर तो बन जाएगा
पर घर में रहने के लिए धन नहीं आएगा। धन नहीं आएगा, मतलब ये है कि व्यापार बंद हो जाएगा। तो इसमें भी बहुत सारे मार्ग बताने पड़ते हैं कि कैसी परिस्थितियों में आपके नाम होगा नहीं होगा। 11वें स्थान में यदि शनि है और वहाँ पर आपने घर बनाया है तो दी बेस्ट, आपके नाम पर कितना भी घर बना लीजिए, अच्छा, बहुत अच्छा रिजल्ट है उसके घर के बनाने का। यदि 12वीं मीन राशि पर शनि बैठे हैं तो आपकी कल्पना थी, मतलब ये है कि 1 BHK फ्लैट बनाने की, आप बंगला बना लेंगे। अच्छा, तो वो शनिदेव का वरदान मिला है। मीन पर जब शनि बैठते हैं तो अभी प्रेजेंट में मीन पर शनि चल रहे हैं। अच्छा, प्रेजेंट पर अभी मीन राशि में शनि का गोचर परिभ्रमण चल रहा है 29 मार्च 2025 से अच्छा। और 3 जून 2027 तक चलेगा। तो ये तो बड़ी भविष्यवाणी है हाँ। उन लोगों के लिए जिनका मीन में शनि अभी परिक्रमा परिभ्रमण कर रहे हैं, और चाहे उनकी मीन राशि हो, चाहे शनिदेव जी उनके भाग्य में बैठे हों, कर्म में बैठे हों, लाभ में बैठे हों, इन घरों में बैठे होंगे तो घर बनाने का सपना तो पूरा होगा। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मतलब शनि महाराज सिर्फ डरने, मतलब डरना नहीं है उनसे। अगर आप उनसे हाथ जोड़कर और आंखें बंद करके उनसे कुछ मांगोगे तो वो देते भी हैं 100%। 100%। मतलब सिर्फ डरने का नहीं। जैसे लोग शनि महाराज का जैसे ही नाम आता है तो बड़ा डरना शुरू कर देते हैं कि अरे नहीं, मेरे ऊपर तो शनि की 7.5 चल रही है, मेरी तो अब जिंदगी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं, मेरे ऊपर तो ढैया चल रही है, मेरे तो बुरे दिन शुरू हो गए हैं। तो आपसे मिलकर मुझे यही लगा कि शनि महाराज से डरने की जरूरत नहीं है, हाथ जोड़कर आप मांगो, शनि महाराज आपको राजा भी बना देंगे। यस। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और हमने जैसे आपसे बात की तो बहुत सारे, मुझे लगता है कि लोग जो इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे उनके बहुत सारे भ्रम खुले होंगे शनि महाराज को लेकर, और बहुत सारी जो अफवाहें शनि महाराज को लेकर लोग अपने मन में रखते हैं या फिर आजकल सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उन सबको हटाने का बहुत अच्छा काम इस पॉडकास्ट में हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा। जय शनि महाराज।